राजपूत समाज हैं वो क्या सोच समझकर भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करता है? क्षत्रिय समाज और आदिवासी समाज पुरातन काल से साथ रहते हुए आए हैं। बीच में कुछ लोगों ने आपसी वैमनस्य से राजनीतिक कारणों से फैलाया होगा। बाकी ये गंगा जमनी तहजीब है हमारी बप्पा रावल से लगाकर महाराणा प्रताप के युग से क्षत्रिय समाज और आदिवासी एक दूसरे के पूरक रहे। अलग परिस्थितियों में लड़ा गया, पर आज की तारीख में लोग यहाँ तीनों प्रत्याशियों को कंपैरिजन कर रहे हैं और उस कंपैरिजन में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमसे पिछड़ गई है और निश्चित तौर पे यहाँ का मतदाता और युवा जागरूक हो गया और सर्व समाज का व्यक्ति मेरे साथ में ओबीसी के पाटीदार समाज के लोग भी हैं, अन्य ओबीसी के समाजों से भी हैं, एससी समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज का समर्थन इनको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक मैंडेट लेके भारत आदिवासी पार्टी अपनी बढ़ रही है और राजस्थान विधानसभा के अंदर 84 और सलूमर के बाद 5 विधायक के साथ तीसरी बड़ी पार्टी होने का झंडा एक बार पुनः लहराएगी। दोनों ही पार्टियों में भीतरघात हावी है और उनके अंतरकला और बीएपी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर विजय का कारण बनेगा। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों अभी आज हम हैं सलूमर विधानसभा में और सलूमर विधानसभा के कौन सा ब्लॉक ही है? ये सराड़ा ब्लॉक के अंदर है और सराड़ा ब्लॉक में यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की उपचुनाव को लेकर सभा हुई थी जितेश कटारा के समर्थन में। और यहाँ पर तमाम जो लोग मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं, ये सब तमाम लोग हैं जो कि इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर हमारे साथ में दिग्विजय सिंह राजपूत है और ये इनके भाषण पहले आपने सुने होंगे हमारे चैनल पर। इनसे आज बातचीत करेंगे, क्या कुछ लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, आपका चैनल का स्वागत करते हैं। हमारी इस लड़ाई अंगड़ाई में आप हमारे जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी यहाँ पर है जो भारत आदिवासी पार्टी है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच आ रही है? भारत आदिवासी पार्टी अपने जन्मदिनी मूल मुद्दे जो जंगल जमीन और संविधान के साथ ही सर्व समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, व्यवस्था और चिकित्सा की बात कर रही है और नई ऊर्जा के साथ यहाँ नौजवान लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सर्व समाज को साथ लेके जो भाई जितेश जी चल रहे हैं तो उनका मुद्दा जो संवैधानिक परंपरा के बनाए रखने का है और ये जातिवाद और धर्म से ऊपर उठकर इस क्षेत्र के विकास के लिए है। अच्छा, अभी क्या कुछ लग रहा है, जनता कितना आशीर्वाद दे रही है आप लोगों को? देखिए, पूर्व में यह चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा गया, पर आज की तारीख में लोग यहाँ तीनों प्रत्याशियों को कंपैरिजन कर रहे हैं और उस कंपैरिजन में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमसे पिछड़ गई है और निश्चित तौर पे यहाँ का मतदाता और युवा जागरूक हो गया और सर्व समाज का व्यक्ति मेरे साथ में ओबीसी के पाटीदार समाज के लोग भी हैं, अन्य ओबीसी के समाजों से भी हैं, एससी समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज का समर्थन इनको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक मैंडेट लेके भारत आदिवासी पार्टी अपनी बढ़ रही है और राजस्थान विधानसभा के अंदर 84 और सलूमर के बाद 5 विधायक के साथ तीसरी बड़ी पार्टी होने का झंडा एक बार पुनः लहराएगी। ये चुनाव अपने आप एक नई इबारत लिख के आ रहा है, पर सर्व समाज के उम्मीदवार के तौर पे जीते उभरे हैं और नया एक माहौल दिख रहा है जहां राष्ट्रीय पार्टियां भीड़ जुटाने में भी सक्षम नहीं हुई पड़ी, वहीं अपने खुद के बल पे खुद के पैसे लगाकर बीएपी के कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं और हर सभा में ऐसी जनमेदी। आज चौथ का पर्व है जो जनजाति समाज के लोग घर घर मनाते, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में कार्यकर्ता और मतदाताओं का आना निश्चित तौर पर एक नए ज्वार और उम्माद को दिखा रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर इस उम्मीदवार के साथ और पार्टी के विकास में अग्रसर है। राजपूत समाज हैं वो क्या सोच समझकर भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करता है? क्षत्रिय समाज और आदिवासी समाज पुरातन काल से साथ रहते हुए आए हैं। बीच में कुछ लोगों ने आपसी वैमनस्य से राजनीतिक कारणों से फैलाया होगा। बाकी ये गंगा जमनी तहजीब है हमारी बप्पा रावल से लगाकर महाराणा प्रताप के युग से क्षत्रिय समाज और आदिवासी एक दूसरे के पूरक रहे। आज जहाँ गांव क्षत्रियों का वहाँ आदिवासी है और आदिवासी गांव में क्षत्रिय है, तो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक गठबंधन उससे इतना निकटता का है कि उसमें राजनीतिक रूप से कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं है और निश्चित तौर पर आज वो पुरातन व्यवस्था को हम वापस प्रकट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने है बीजेपी भी टक्कर में नजर आ रही, शांता देवी है और यहाँ पर है एक कांग्रेस से शायद रेशमा देवी भी है। क्या कुछ लग रहा है ये सामने टक्कर? दोनों ही पार्टियों में भीतरघात हावी है और उनके अंतरकला और बीएपी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर विजय का कारण बनेगा। कौन सी पार्टी टक्कर में दिखाई दे रही है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आप मेरे को बीएपी के कार्यकर्ता के माते अगर मेरी बात में विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं एक जनरल विश्लेषक के तौर पर भी यहाँ घुमाऊं, पूर्व में भी और पार्टियों को देखा है। अभी जो उसमें हमारे निकटतम कोई पार्टी नहीं है और एक तरफा चुनाव हो चुका है और निश्चित तौर पर भाई जीते से एक शानदार मैंडेट लेके आएंगे। जिस प्रकार 84 और हमारा आसपुर में बहुत बड़ा डिफरेंस रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे भी बहुत बड़ा हमारी टक्कर अभी शायद किसी से नहीं है। हम आने वाले दिनों में और इसको और कवर कर जाएंगे।
अगर जितेश कटारा जीत जाते थे सलूम्बर में, क्या कुछ विकास होगा, विकास के मुद्दे पर देखें? सलूम्बर एक नया जिला और एक जुझारू विधायक की हमको जरूरत है और उस काम को जितेश कटारा सदन की मेज बजा के अधिकारियों से जागृत करके पूर्ण रूप से करेंगे। और जितेश कटारा के अंदर वो पोटेंशियल है, तभी हमारी जाजम व्यवस्था ने उनको एक उम्मीदवार के तौर पर चुना है और अन्य उम्मीदवार जो साथ में थे वो भी इनके लगे हुए हैं और आम जन ने इन्हें स्वीकार किया है। और सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, मुस्लिम सभा सभी तरफ से पहली बार ऐसा क्यों है कि बीएपी के किसी कार्यक्रम राज कुमार जी के बाद सभी ने मिलकर उनको वोट देना प्रारंभ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में दिग्विजय सिंह, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से राजपूत समाज है वो भी इनको समर्थन करते नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर इनकी सभा में उपस्थित हुए थे। कहाँ से आए थे भाई साहब? मैं खरबरपाल से आया हूँ। क्या कुछ लग रहा है अब की बार आपको यहाँ पर? अब की बार बीएपी का पलड़ा भारी है, टक्कर में कमल कांग्रेस नहीं है, इसलिए युवाओं में, बुजुर्गों में और सर्व समाज की उम्मीद है नए जिले में नया प्रत्याशी होना चाहिए। जुझारू जितेश कटारा एक युवा है, वो विधानसभा में यहाँ के क्षेत्र के विधानसभा में बात प्रमुखता से रख पाएंगे। अच्छा, आपको क्या कुछ लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है सीधी बीएपी जाएगी जयपुर विधानसभा में। क्या लेके जाएगी? क्या हमारे जो मुद्दे हैं, सड़क का कोई भी काम हुआ नहीं, शिक्षा, हॉस्पिटल का बहुत सारा काम बाकी है हमारे। बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया फिर? कुछ नहीं किया अभी तक, कोई काम नहीं हुआ है। आपके इलाके में कुछ काम नहीं हुआ? हमारे इलाका कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आपको लगता है जितेश भाई करवा देंगे? बिल्कुल करवा देंगे, जाएंगे हमारे विषय। अच्छा, ये सभी जनता है विश्वास जता रही जितेश कटारा के ऊपर कि जितेश कटारा अगर जीतते हैं तो सलूम्बर के तमाम जो काम है जो कि विधानसभा में सदन में उठाएंगे। अब देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है, जनता है क्या कुछ डिसीजन लेती है और इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करके बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। कैमरे के पीछे महिपाल, मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहे भारत की आवाज़। नमस्कार।